बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम 9.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 9.1 एक्सरसाइज कम्प्लीटली डिस्कस की थी, हाउ टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन एंड इन विच सिचुएशन द गिवन इक्वेशंस द गिवन इनइक्वालिटीज़ आर ट्रू और फॉल्स। तो अब आइए हम दोबारा चलते हैं। ऑलमोस्ट सेम टॉपिक, थोड़ा सा चेंज है इसमें। एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 न्यू बुक फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे। फिजिबल रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके इंटरसेप्ट्स निकाल लेते हैं, और इंटरसेप्ट पहले हम इनके इंटरसेप्ट्स निकाल लेते हैं। इंटरसेप्ट्स निकालने के बाद जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर फिर हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है या फिजिबल रीजन क्या होता है और कॉर्नर पॉइंट से क्या मुराद है। ये हम ग्राफ जब आपके सामने अभी प्लॉट करेंगे तो वहाँ इन दो पॉइंट्स को बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिबल रीजन और द फिजिबल सॉल्यूशन और द कॉर्नर पॉइंट्स। अब आइए हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, उसी मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे जो हमने 9.1 एक्सरसाइज में आपसे शेयर की थी। आइए पहले हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू टेक आउट द इक्वेशन नंबर 1 हियर। टू एक्स माइनस 3y इक्वलिटी लेंगे इसकी। अब इसकी हम इक्वलिटी लेंगे और फिर हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर हम इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो आइए फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर 2x माइनस 3 y की जगह हमने 0 पुट कर दिया। 3 0 0 हो गया। 2x इज इक्वल टू 4, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो अब हमारे पास एक पॉइंट बन गया, दैट इज x, y 4, 0। ये हमने ये हमने इसका x इंटरसेप्ट निकाल लिया। इसी तरह से अब हम इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये 0 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई -3/8। तो हमारे पास इस लाइन का दूसरा पॉइंट आ गया x0 और -8.3। तो अब आप देख रहे हैं कि पहली लाइन के हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब पहली लाइन के इन 2 पॉइंट्स को हम साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम इसको प्लॉट करने में हमें आसानी रहे। ये इक्वेशन नंबर 1 के हमने 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। एक कर लिया 4,0 और एक कर लिया 0,-8/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए, 2 इंटरसेप्ट्स निकाल लिए इक्वेशन नंबर 1 के। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। आप इसको चाहें तो डेसिमल में लिख लें। तो ये हो गया -2.6। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं 2.6। हमने इक्वेशन नंबर 1 के 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब आइए हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब आइए हम इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 3x
प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ख्याल रहे कि जब हम इसके इंटरसेप्ट्स निकालेंगे तो इक्वलिटी कंसीडर करेंगे, और जब हम इसका ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे तो फिर हम इसकी इनइक्वलिटी को लेके करेंगे। ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, ये डियर स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है। पहले हम इसके इंटरसेप्ट्स निकाल रहे हैं, जब हम प्लॉट करने जाएंगे, इसको ग्राफ को बनाएंगे, वहाँ पर हम दोबारा आपको बताएंगे कि इनइक्वलिटी लेकर किस तरह से हम इसको ट्रू और फॉल्स डिसाइड करेंगे और फिर उसका रिक्वायर्ड रीजन डिसाइड करेंगे। द सेम पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन एक्सरसाइज 9.1 एज वेल। तो अब आइए फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट y की वैल्यू 0 रखेंगे। x इंटरसेप्ट मीन्स y0, y इंटरसेप्ट मीन्स x0। तो अब आइए ये क्या हुआ, 3x प्लस 2 y की जगह 0, 2 0 0 इक्वल्स टू 10, 10/3। तो आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 10/3 एंड 0। अब आइए फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो अब x इज इक्वल टू 0, तो अब ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो 3x की जगह आपने 0 लिखा, 2y इक्वल्स टू 10। तो ये फैक्टर आपके पास 0 हो गया। 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2 5s आर 10, y की वैल्यू आ गई 5। एक और पॉइंट हमारे पास आ गया x, 0, 5। आप देख रहे हैं कि हमने दूसरी इक्वेशन के भी 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। तो अब हम इसको भी यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी रहे, क्योंकि हमें इसको इरेज करना होगा बाद में। तो ये हो गया x, y, ये हो गया 10/3, 0 और 0,5, 0,5 इन 2 पॉइंट्स को। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है y 0 रखेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, y इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करेंगे तो x 0 रखेंगे तो एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा। एक लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप इस पर कॉन्फिडेंट हैं 100% तो आप डायरेक्ट भी इंटरसेप्ट्स निकाल सकते हैं। अब ये जो x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन उस वक्त यूज़ होगी जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जहन में रहे फिजिबल रीजन से क्या मुराद है और कॉर्नर पॉइंट्स किसको कहते हैं, ये अब हम आपके सामने ग्राफ को प्लॉट करेंगे और उसमें आपसे डिस्कस करेंगे कि ये इन 2 पॉइंट्स जो हमने रिक्वायर्ड हैं इनकी क्या मीनिंग्स हैं और इस कंडीशन को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये अभी हम आपके साथ ग्राफ में बात करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट कर लिया है। अब इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहली इक्वेशन के ये पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि x मैक्सिमम 4 है और y मैक्सिमम 5 है। तो हम इसको ले लेते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे पास 2 4 6 2 4 6 पॉइंट आप किसी भी तरह से कंसीडर कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि x एक्सिस का इंटरवल सेम होगा और y एक्सिस का जो पॉइंट्स आप प्लॉट करें उनका साइज़, उनका इंटरवल सेम होगा। अलग अलग जैसे से मैंने यहाँ 2 4 6 ले लिया, यहाँ 1 2 3 4 5 ले लिया, तो ऐसा हम कर सकते हैं। -2 -4 -6 ये हमने ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। अब ये है हमारे अपनी आसानी के लिए हमने इन पॉइंट्स को लिख लिया था। इक्वेशन नंबर 1 के ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 4,0 4,0 ये है हमारे पास 4,0। फिर हमारे पास 0, -2.6।
अब 0 कॉमा माइनस 2.6 अंदाजे से हमने यहाँ ले लिया। यह है 0 कॉमा माइनस 2.6, माइनस नीचे है प्लस ऊपर है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, और ऊपर मेंशन कर दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3.3, तो 3.3 अंदाज़न इधर होगा, तो ये हो गया 3.3, 0,5, तो ये 4, तो यहाँ 5 होगा, ये हो गया 0,5। अब इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं, लाइन को लंबा कर दें आप, उसकी लेंथ बढ़ा दें, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स आपने सॉरी इक्वेशन नंबर 1 को लिया और इक्वेशन नंबर 2 को लिया, और पहले चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमने दो इक्वेशंस को प्लॉट कर दिया। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये हमारे पास है 2x माइनस 3y लेस देन 8, इनइक्वालिटी को लिया है। अब x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, तो क्या आंसर आ गया? 0 इज़ लेस देन 8। इसका मतलब है कि ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है उसका जो रिक्वायर्ड रीजन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, 2x प्लस 2y इज लेस देन 10। ख्याल रहे हम इनइक्वालिटी अब कंसीडर कर रहे हैं, और दोनों इक्वेशंस के लिए हमने x y 0 पुट करना है। यहाँ पे भी x y 0 पुट किया तो ये 0 आ गया, लेस देन 10 होता है तो ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास ट्रू हैं। तो अब देखें, ये है इक्वेशन नंबर 1, इसका रिक्वायर्ड रीजन इस तरफ होगा। ये है इक्वेशन नंबर 2 और इसका रिक्वायर्ड रीजन नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीजन है ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब हम चलते हैं कि यहाँ कंडीशन गिवन है आपको। अगर कंडीशन गिवन ना होती तो फिर ये कंप्लीटली आपका रिक्वायर्ड रीजन होता, लेकिन अब वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x एंड y आर पॉजिटिव। तो जब x और y पॉजिटिव हैं तो फिर ये जो रीजन है आपके पास, ये वो रीजन है जिसमें x और y दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं। यानी कि अगर हम इसको कलर कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। ये रीजन जो है x y आर ग्रेटर देन 0, तो ये रीजन हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब आगे फिजिबल रीजन कहते हैं उस रीजन को कि जो आपको लाइंस गिवन हैं उनका जो कॉमन शेडेड रीजन है उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं या फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। और इस फिजिबल सॉल्यूशन के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस यहाँ बनते हैं, विच आर रिलेटेड टू द शेडेड रीजन, उन पॉइंट्स को हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। ख्याल रहे, this is only point of intersection. This is only point of intersection. This is this point and this point. ये point और ये point, ये corner point नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे? कॉर्नर पॉइंट्स वो होंगे जो फिजिबल सॉल्यूशन में या जो फिजिबल रीजन है उसके अंदर जो कॉमन पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। थिंग्स लाइक दैट हियर। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0 0। ये आपका कॉर्नर पॉइंट क्या है? 3.3, 0, और ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0,5। फिजिबल शेडेड रीजन क्या होगा? जो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन है अकॉर्ड विद द गिवन कंडीशन, वो हमारे पास फिजिबल रीजन कहलाता है। नंबर 1। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? जो फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आ रहे हैं उनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, और उन कॉर्नर पॉइंट्स को आप लिख लें अलग से करके।
तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हो गए? पहला पॉइंट तो हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 3.3, और तीसरा पॉइंट हो गया आपके पास 0,5। ये हमारे पास क्या हो गए? 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, और ये हमारे पास फिजिबल रीजन हो गया या फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम आपसे शेयर करें। Okay students, now come to the second part of the same question, same exercise 9.2, question number 1, second part। इसमें चूंकि हमारे पास एक फॉल्स की कंडीशन भी है, तो इसलिए हमने इस पार्ट को सिलेक्ट किया है। सिचुएशन अगेन इज सेम। पहला काम क्या होगा? वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेप्ट्स देयर, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। 2 पॉइंट्स आ गए। फिर हमने क्या करना है? इन 2 पॉइंट्स की बेस पे दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद फिर हम फिजिबल रीजन की तरफ जाएंगे। अभी हमने इसी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है कि फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। वो रीजन शेडेड रीजन जो रिक्वायर्ड होता है, जो कॉमन रीजन होता है, और उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं उनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, नॉट द एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात हम डिस्कस कर चुके हुए हैं आपसे। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। One by one again we are going to repeat the same activity here. Minus 5x plus 4y is greater than or equals to 10। तो हमने जब पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो हम क्या लेंगे? इक्वलिटी लेंगे। जब कंडीशन को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो उसकी हम इनइक्वलिटी को लेंगे और हमेशा x और y की जगह 0 0 पुट करते हैं। तो अब आइए फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो गया -5x प्लस 4, y की जगह 0, ये 4 0 0 हो गया, -5x, तो x की वैल्यू आ गई -10/5, 5 2 = 10, तो x की वैल्यू आ गई -2। पहला पॉइंट आपके पास आ गया, दैट इज -2, 0। अब आइए फॉर y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0। तो सेम इक्वेशन हियर, -5x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। x की जगह आपने 0 पुट कर दिया, x की जगह आपने 0 पुट कर दिया, ये फैक्टर 0 हो गया। 4y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10/4, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 5 की वैल्यू y की वैल्यू आ गई 5/2, या आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2.5। तो आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया x 0 और y 2.5। 2 पॉइंट्स आ गए। अगेन हम क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट्स को यहाँ हम लिख लेते हैं, ताकि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे सामने ये पॉइंट्स मौजूद हों। तो पहली लाइन का हमारे पास पॉइंट आ गया इनइक्वलिटी का, तो ये हो गया -2, 0 एंड 0, तो हमने ये पहला पॉइंट, पहली लाइन के 2 पॉइंट्स को लिख लिया ताकि ये हमें आसानी रहे। अब आइए स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं और सेकंड इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज दैट इज 2x लेस देन इक्वलिटी लेंगे, सॉरी, इक्वल्स टू 8। फॉर x इंटरसेप्ट अगेन y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह 0 इक्वल्स टू 8, 2x इज इक्वल्स टू 8, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू आ गई 4। तो पॉइंट आपके पास आ गया x, 4, दैट इज 4, 0। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया सेकंड इनइक्वलिटी का। अब आइए आगे चलते हैं फॉर y इंटरसेप्ट,
तो फिर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, द सेम इक्वेशन हियर 2x प्लस y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने y की जगह वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई 8, पॉइंट आपके पास आ गया 0,8। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरी लाइन की भी हमने, दूसरी इनइक्वालिटी की भी हमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। यहाँ लिख लेते हैं ताकि जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो हमें आसानी रहे। 4,0 एंड 0,8, इस पे हमने 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब आइए इन लाइंस को हम प्लॉट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। अब आइए पहली इक्वेशन में देखें आपके पास क्या चाहिए, -2 4, यानी कि 4 आपको मैक्सिमम चाहिए और वाई एक्सिस में आपके पास 8 होना चाहिए। तो अब आइए हम इस पे ले लेते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। वाई एक्सिस पे 8 चाहिए तो यहाँ ले लेते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8 हमने ले लिया। अब आइए पहले पॉइंट को देखते हैं, -2,0 -2,0 यहाँ पर, और सॉरी एक्स एक्सिस पे है -2,0 -2,0 यहाँ पे, x -2 y 0 तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। फिर है 0,2.5 तो 0,2.5 यहाँ होगा, 0,2.5 पॉइंट को मिला देते हैं आपस में, लाइन को बड़ा कर देते हैं। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। तो हमने ये 2 पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, इस पे हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 पे 4,0 तो ये 4,0 ये पॉइंट हुआ, 0,8 ये हुआ। इन पॉइंट्स को भी हम आपस में 0,8 इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। ये अब आइए हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो फिजिबल सॉल्यूशन बनने जा रहा है वो कौन सा होगा। तो अब हम पहले इसकी इनइक्वालिटी लिखते हैं, -5x + 4y इज़ ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 10। अब हमने इक्वालिटी नहीं लगानी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, x की जगह आपने 0 पुट किया, y की जगह 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या कंडीशन बनी, 0 इज़ ग्रेटर देन 10, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका जो शेडेड रीजन होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बियॉन्ड द ओरिजिन, यानी कि इस तरफ होगा, ठीक, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, बाहर की तरफ होगा। ये पूरा का पूरा रीजन होगा इक्वेशन नंबर 1 का। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, 2x + y इज़ लेस देन 8। अब आपने x और y की जगह 0 लिया तो ये हो गया 0 लेस देन 8। देखें x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन 8। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ट्रू है। अब आप जहन में रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 की जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका रिक्वायर्ड रीजन यूँ है। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 2 ट्रू है तो इसका जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये रीजन जो है ये सारा का सारा इस तरफ होगा। तो इसका मतलब है कि ये रीजन जो है ये कॉमन रीजन है इन दोनों का। अब x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा, रिक्वायर्ड रीजन फिर ये होगा, x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0।
तो दिस इज़ द फिजिबल रीजन और द रिक्वायर्ड रीजन। अब हमने क्या कहा था आपसे कि जो रिक्वायर्ड रीजन होगा, जो शेडेड रीजन होगा, जो फिजिबल रीजन होगा, उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो हमारे जो है वो क्या कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो इसका एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ और एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या हुए, नंबर 1 0,2.5, नंबर 2 0,8। ये हमारे पास क्या हुए, कॉर्नर पॉइंट्स हुए। और जो सेकंड पॉइंट है उसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ x की वैल्यू क्या हो रही है, तकरीबन 1.5 के करीब बन रही है और y के ऊपर भी तकरीबन आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो बन रही है हमारे पास ये। तो इसको आप जब एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा ये, तो 246। तो ये एक अंदाजे से आप इसको जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट जब आप इसकी मेजरमेंट के साथ कंप्लीटली करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में 9.2 एक्सरसाइज में ये डिस्कस किया कि फिजिबल रीजन कैसे फाइंड करते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।